साथियों, राजनीति की सेमीफाइनल का आज ऐलान हो चुका है 3 दिसंबर। जी हां, ये वो तारीख है यानी 3 दिसंबर को जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम देश के सामने होगी, जब ये घोषणा होगी। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो हिंदी क्षेत्र से आते हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं। इनकी दोनों की टक्कर होनी है। 3 दिसंबर को सत्ता के सेमीफाइनल की घोषणा होने वाली है। और इत्तेफाक से देखिए, इस वक्त हमारे देश में वर्ल्ड कप क्रिकेट भी चल रहा है भारत के अंदर, और कल ही भारत ने ऑस्ट्रेलिया पर एक शानदार जीत दर्ज की है। जी हां, सवाल यह भी है कि सब मान करके यह चल रहा है कि भारत फाइनल में पहुंचेगा, लेकिन राजनीति की सत्ता के सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, भाजपा या फिर कांग्रेस? आज इस बात का चर्चा आपसे हम करेंगे। तीनों राज्यों के लेखा जोखा हम रखेंगे आपके सामने। बल्कि एक चीज और कि किस राज्य पे किसका दबदबा ज्यादा है, किसके तरफ पलड़ा ज्यादा भारी है, इस बात का जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन एक बात का और ऐलान कि किस राज्य में कब चुनाव हो रहा है। मिजोरम में सबसे पहले एक चरण का मतदान हो रहा है, 7 नवंबर तारीख है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान हो रहा है, 7 नवंबर और 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश के अंदर एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं, तारीख है 17 नवंबर। राजस्थान में एक चरण में मतदान हो रहा है, तारीख है 23 नवंबर। तेलंगाना की बात करें तो चुनाव हो रहा है 30 नवंबर, आखिरी दिन नवंबर के महीने में 30 नवंबर को, और नतीजे 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम देश के सामने होगा इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। और ये चुनाव जो 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की पार्टी सब राज्य हार जाते हैं, या फिर अधिकतर राज्य हार जाती है, तो कांग्रेस को एक ऐसी ताकत मिल जाएगी लोकसभा चुनाव में, जिस ताकत से पूरा का पूरा जो विपक्ष है यानी इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, वो सब कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमेंगे और राजनीति उसके आसपास होगी कांग्रेस के। इतना ही नहीं, कई विपक्षी दल हैं जिन्होंने यह फैसला नहीं किया है कि इंडिया अलायंस में आने का। यह भी हो सकता है कि वो लोग भी, कांग्रेस ने अगर शानदार जीत करती है तो वो भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर भाजपा जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी की पार्टी इस ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में जाएगी। और यह बिल्कुल नहीं भूलिए कि जनवरी के महीने में श्री राम का मंदिर का उद्घाटन हो रहा है अयोध्या में, और तमाम पत्रकार न्यूज चैनल्स में इसका पूरा कवरेज किया जाएगा और बताया जाएगा। देश के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां पे होंगे, और देश के सबसे सम्मानित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और ऊपर से अगर 3 दिसंबर को भाजपा को अगर जीत मिलती है और सभी राज्यों में अगर जीत जाती है भाजपा बीजेपी, तो अगले 3-4 महीने लोकसभा चुनाव तक सभी टीवी पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा होगा। चलते हैं तेलंगाना में बताया जा रहा है केसीआर जो है वो आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से कांग्रेस ने शानदार वापसी किया है दोस्त। अब वहां पे राज्य के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के जो इनकी जो स्थिति है वो बद से बदतर तेलंगाना के अंदर धीरे धीरे होती जा रही है। अगर केसीआर को अगर कोई चुनौती दे सकती है तो कांग्रेस। अब कल्पना कर लीजिए 3 दिसंबर को अगर कांग्रेस तीनों राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना या फिर राजस्थान जीत जाती है, और साथ में तेलंगाना मतलब चमत्कारी चारों राज्यों में अगर करती है, तो आप उम्मीद कीजिए कि लोकसभा चुनाव के लिए कितनी ताकत मिल जाएगी कांग्रेस, और बीजेपी को चुनौती देते हुए आगे बढ़ेगी। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सामान्य राजनीति नहीं है। इस बार की राजनीति इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति ही नहीं करती। इस राजनीति में उसका साथ पत्रकार से लेकर के तमाम लोग देते हैं, साथ ताकतवर भी प्रचार देता है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस, तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं, सब उनको ताकत देती है। इसीलिए कोई विपक्ष पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब रहती है तो वह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। अब एक बात और बात करते हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश में लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीके से नरभसा गई है। मामा जी शिवराज सिंह चौहान कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते जो जनता से ये कहने के लिए कि अगर मैं चला गया तो तुम मुझे याद करोगे। नरेंद्र मोदी जी के सामने भी ये बात वो बोले थे कि मामा को फिर से वोट दोगे या नहीं, जबकि आपको ये बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने
कई दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बना लिया था, और भेजे नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और तीनों इतने बड़े चेहरे जो सीधे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर मैदान में नहीं भाजपा उतर रही है। एक नहीं दो तीन बयान और भी आपको सुनाऊं, अगर बताऊंगा उसके बारे में कि कैसे लोगों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि मैं चला गया तो मुझे याद करोगे। ये कह रहे थे मामा जी, बिल्कुल जी हां, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मामा जी, और वही अपील करते हैं कि मैं चला गया तो फिर तुम मुझे याद करोगे। पूरे एकदम एक सिंगर की तरह, और क्या कहते हैं, ये राजनीति जिंदगी बदलने का